नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो क्या ऐसे भी मुसलमान हो सकते हैं? आप देखें, चंद वीडियो दिखाऊंगा, कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगा जो बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनके ताल्लुक़ से आपको बताएं कि ये जो कर रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पर, ये हुसैनियत नहीं है, ये शरीयत नहीं है। कई वीडियोज़ हैं इस तरह की कि देख कर के हैरत होती है कि आखिर मुसलमानों को हो क्या गया। ज़र्रा बराबर खौफ़े खुदा खौफ़े रसूल इनके दिलों में नहीं रहा। एक तो इस तरह की वीडियो जैसे कि गैर मुस्लिमों ने जो रामायण बना रखा होता, तो इस तरह इमाम हुसैन का बताओ पता नहीं क्या बना रखा। रोज़ा कहेगा इसको कोई? क्या इमाम हुसैन का कोई ऐसा भी रोज़ा है? कुछ तो मूर्तियाँ बना रहे हैं, मूर्तियाँ इमाम हुसैन के नाम पर, के हूर है, पता ना कौन सी हूरों की बात चल रही है यहाँ पर, कि जो इस तरह की अब हूरों के नाम पर सीधे सीधे बुत परस्ती हो रही है, मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। गुजरात का तो एक वीडियो इस तरह का है ये कि ये कुछ इस तरह के ये नाम नेहाद हुसैनी जब वहाँ पहुँचे एक मंदिर के सामने, तो उसके सामने जब पहुँचे तो हाथ जोड़ कर के खड़े हो गए और इस तरह के नारे लगा रहे हैं, क्या सनातन धर्म की पावर, ये बताइए है मुसलमान और सनातन धर्म की पावर, क्या इनका ईमान रह जाएगा? और ये सब कुछ हो रहा है इमाम हुसैन के नाम पर। कभी गौर व फिक्र किया, कभी किसी पढ़े लिखे इंसान के पास में बैठे कि ये जो हम कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे हमारे ईमान ही निकल जाए, ईमान ही ज़ाया हो जाए? तुम नारे लगाते रह जाओ ऐसे ही हो जा हुसैन या अली, और पता लगा कि तुम्हारा तो ईमान ही सलामत नहीं रहा। अब खुद बताइए, जो मंदिर के आगे सर झुका रहा हो तो इसका मतलब उसको पसंद कर रहा है, और जो सनातन धर्म की पावर के नारे लगा रहा हो तो फिर वो उसको पसंद कर रहा है। और आप ये जानते हैं मुसलमान होने के लिए ये ज़रूरी है कि मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जिस पैगाम को लेकर के आए उस हर पैगाम को तस्लीम करना, कलमाए तैयबा पढ़ना, ये उसकी एंट्री की दलील, मगर उसके तमाम तकाज़े पूरे करना ये मुकम्मल इस्लाम में दाखिल कराएगा। और अगर उनमें की किसी एक बात की भी आपने क्या कर दी, तस्दीक नहीं की, इनकार कर दिया, उसके खिलाफ कर दिया, तो आपका ईमान ज़ाय हो जाएगा। मगर हो रहा है इमाम हुसैन के नाम पर सब ये, कोई भी किसी की शक्ल लग रही है कि ये हुसैनी तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई मुसलमान भी हों जो मंदिरों के आगे झुक रहे हों जाकर के इमाम हुसैन के नाम पर। बताइए क्या क्या बना करके रख दिया, शैतान ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक राफ़ज़ी और शिया है कि वो सोग और मातम ऐसे कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस तरह से कि वो उनकी याद मनाते हैं। अजीब रंग है, शैतान ने कहाँ लगा दिया। और ये है कि इमाम हुसैन के नाम पर है गम, मगर उछल कूद मचाई जा रही है, रंग रंगेलियाँ हो रही हैं तरह तरह की है। इसलिए मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, इसलिए हमारे बहुत से भोले भाले मुसलमान इन्हें देख कर ये ना समझे कोई कि ये जो कर रहे हैं ये इस्लाम है, ये हुसैनियत नहीं है। ये हुसैनियत ये है कि आप शरीयत के ताबेदार बने। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जिस मिशन को लेकर के गए, तो आप उनकी तालीमात को सीने से लगाएं। और यहाँ तो शरीयत का खून हो रहा है, तालीमात इमाम हुसैन का खून हो रहा है, और दावे इमाम हुसैन की मोहब्बत किए जा रहे हैं। नहीं हो सकती है ये इमाम हुसैन से मोहब्बत, नहीं हो सकती है ये शरीयत से मोहब्बत, नहीं हो सकती है ये आका से और उनके ग़ुलामों से मोहब्बत, नहीं है इन बातों का दीन से कोई ताल्लुक़। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे कि सीधे सीधे बुत परस्ती की तरफ पहुंच गए हों। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।